सौर मंडल के जन्म से लेकर अब तक जुपिटर हमारी धरती की रक्षा कर रहा है, ब्रह्मांड में घूमता फिरता। जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1000 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर के अंदर पानी नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और कई रासायनिक पदार्थ भरे हैं। जुपिटर पर दिखने वाली ये खूबसूरत संरचनाएं असल में इस पर चलने वाले भयानक तूफान हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इन सुंदर रचनाओं के पीछे यानी जुपिटर के अंदर क्या मौजूद है? कैसी है बृहस्पति के अंदर की दुनिया? दोस्तों, इससे पहले कि हम जुपिटर के अंदर जाएं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जुपिटर के अंदर काफी ज्यादा है, टेम्परेचर है और जुपिटर पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी अपने साथ ले आए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जुपिटर पर एक भयानक ग्रेट रेड स्पॉट भी मौजूद है, पर हमें इस ग्रेट रेड स्पॉट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये रेड स्पॉट एक भयानक तूफान है जो पिछले 400 सालों से जुपिटर पर चल रहा है और इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है। ये भयानक तूफान जुपिटर के 600 किलोमीटर अंदर की गहराई तक चलता रहता है। अगर हम इसके अंदर गए तो हम हमेशा के लिए इसी में चक्कर काटते रह जाएंगे। इसलिए हम डायरेक्ट जुपिटर के अंदर लैंड करेंगे। दोस्तों, जुपिटर पूरा गैस से बना एक प्लेनेट है। अब हम बृहस्पति ग्रह के अंदर जा रहे हैं, लेकिन असल में बृहस्पति खुद हमें खींच रहा है और लगातार हमारी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। हमें इंजन ऑफ कर देना चाहिए दोस्तों। हम जुपिटर के अंदर उसकी पहली लेयर से गुजर रहे हैं और हम यहाँ पर सफेद अमोनिया के बादलों के अंदर से जा रहे हैं। भले ही हम इस गैस से गुजर रहे हों, लेकिन इतनी स्पीड में इस गैस से गुजरना दीवार से टकराने जैसा ही है। अगर इस समय आपको बाहर छोड़ दिया जाए तो यहाँ मौजूद अमोनिया की वजह से आपकी आंख, नाक और गला काफी तेज जलना स्टार्ट हो जाएगा और आप अंधे भी हो सकते हैं। आगे चलते हुए हमें ब्राउन, अमोनियम सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के बादल घूमते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आते आते वायुमंडल दबाव पृथ्वी से 2 गुना हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ का नजारा भूरे रंग का होने लगा है और अब धीरे धीरे यहाँ पर लाइट खत्म होती जा रही है और टेम्परेचर भी काफी बढ़ता जा रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जुपिटर पर अंधेरा बढ़ रहा है और अब यहाँ पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा हो गया है और आप देख पा रहे हैं बृहस्पति पर बहुत भयानक बिजली कड़क रही है और इसकी रोशनी में हमें यहाँ मौजूद बड़े बड़े सफेद बादल दिख रहे हैं जो यहाँ भयानक कड़कती बिजली के साथ तूफान मचा रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लाउड से गुजर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा हो गया है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पता चलता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। अभी तक तो हम आराम से आ गए, लेकिन हमारी असली धज्जियां अब उड़ने वाली हैं दोस्तों। हम इस वाटर आइस क्लाउड को पार कर चुके हैं और काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है और यहाँ पर अब टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं कि जुपिटर की ग्रेविटी अब हमें नीचे नहीं खींच रही। लेकिन दोस्तों, इसके आगे क्या है ये जानने के लिए अब हमें अपने स्पेसशिप का इंजन ऑन करना होगा। दोस्तों, काफी सारी मुश्किलों से गुजरते गुजरते अब हम जुपिटर के 14,000 मील अंदर आ चुके हैं और यहाँ हम एक मेटालिक रीजियन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का प्रेशर पृथ्वी पर लगने वाले प्रेशर से 20 लाख गुना ज्यादा है और इतने ज्यादा प्रेशर ने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को भी इतना दबा दिया है कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एक लिक्विड मेटल बन चुकी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लिक्विड मेटल की वजह से होती है। अब इस जगह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये जगह सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म हो चुका है और ये हाइड्रोजन मेटल भी धीरे धीरे ग्लो करके पूरे वातावरण को उजाले से भर रहा है। लेकिन दोस्तों, इतने उजाले में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ हर जगह उजाला ही उजाला है, जिस वजह से हम कुछ नहीं देख पाएंगे। अब हम जुपिटर के काफी अंदर आ चुके हैं। काफी देर तक इस खाई में डूबते डूबते अब हम फाइनली जुपिटर की सॉलिड सरफेस पर पहुंच चुके हैं। फाइनली दोस्तों, हम वहां पहुंच चुके हैं जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। ये वो जगह है जो हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा मैसिव है और ये बृहस्पति की कोर है जो कि रॉक और एक्सोटिक आइस से बनी है और इस समय आपको अपने ऊपर 2 करोड़ वायुमंडलीय दबाव महसूस होगा और यहाँ पर इस समय 40,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो दोस्तों, इससे आगे हम नहीं जा सकते और ना ही हमारी हिम्मत है। लेकिन जुपिटर की यह यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।